झूठे तोते की कहानी। एक बार की बात है, घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कई तोते रहते थे। सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। इनमें मिट्ठू नाम का तोता भी था। वो बहुत कम बोलता था और चुप रहना पसंद करता था। उसकी इस आदत का हर कोई मजाक उड़ाता था, लेकिन उन्हें कभी किसी का बुरा नहीं लगा। एक बार दो तोते आपस में आम के फल के बारे में बात कर रहे थे। एक ने बोला कि मुझे आम बहुत पसंद है, मैंने इस पूरे दिन बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था। एक दिन रात के सरपंच की पत्नी का हार चोरी हो गया। सरपंच की पत्नी दौड़ते हुए आई और सारी बात बताई। सरपंच पत्नी ने कहा, किसी ने मेरा हार चुरा लिया है और वह हमारे झुंड में से एक है। यह सुनकर सरपंच ने तुरंत बैठक में बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए एकत्रित हो गए। सरपंच ने कहा, मेरी पत्नी का हार चोरी हो गया है और मेरी पत्नी ने चोर को हार चुराकर भागते हुए देख लिया था। उसने एक छोटे कपड़े से अपना चेहरा ढक रखा था और वो चोर ही कहीं का है। यह सुनकर सब चौंक गए। उसकी चोंच लाल थी। अब सारे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते और हीरू नाम के एक और तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन दोनों की ही लाल चोंच थी। यह सुनकर सभी चोर का पता लगाने के लिए सरपंच ने बात करने लगे, लेकिन सरपंच को लगा कि दोनों मेरे अपने हैं, मैं उनसे कैसे पूछ सकता हूँ कि आप चोर हैं। इसीलिए सरपंच ने इसका पता लगाने के लिए एक कौवे की मदद ली। चोर की पकड़ने के लिए कौवे कहा। उसने दोनों लाल चोंच बोलते तोते को बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि चोरी के समय तुम दोनों कहाँ थे। तुरंत ही हीरू तोता चिल्लाकर बोला, मैं बहुत थका हुआ था। उस समय तो खाना खाकर मैं उस रात को जल्दी सो गया। वही मिट्ठू तोता ने बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दी। उसने कहा, मैं उस रात को सो रहा था। एक सुनकर कौवे ने फिर पूछा, क्या आप दोनों अपनी बात साबित कर सकते हैं। इस पर हीरू तोता ने फिर ऊंची आवाज़ में कहा, मैं उस रात सो गया था और सभी को पता है मिट्ठू चुपचाप। तो मिट्ठू ने यह चोरी की है, इसीलिए वह इतनी शांति से खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा रहा। सबके उपस्थित सभी तोते चुपचाप यह सब देख रहे थे। मीठे तोते ने फिर धीमी आवाज़ में कहा, मैंने यह चोरी नहीं की है। यह सुनकर कौवा मुस्कुराया और कहा कि चोर मिल गया है। सरपंच सहित सभी लोग कौवे की ओर चाय से देखने लगे। कौवे ने सबको बोला कि चोर हीरू तोता है। कौवे की बात सुनकर सरपंच बोला कि तुम ये कैसे बोल सकते हो। कौवे जोर से हंसने लगा और तोता चिल्लाकर अपने बोले हुए झूठ को सच बनाने की कोशिश करता। और वो मिट्ठू तोता को पता है कि सच्चा हूँ तो वह आराम से बोल रहा था। सरपंच ने यह कहा कि तुम झूठे तोते हो और तुम सच्चे तोते नहीं हो। सभी लोग उसे झूठा तोता कहकर पुकारने लगे, लेकिन मीठा तोता भी चुपचाप रहा। यह सब चलता रहा। कौवे ने सबसे बोला कि हीरू तोता तुम बहुत अधिक बोलता है और उसको सही गलत की पहचान नहीं है। हम में से को किसी उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। उसके बाद हीरू तोते ने भी अपना जुबान मान लिया। यह सुनकर सभी तोते सजा देने की बात करने लगे। हीरू तोते को सजा, लेकिन मिट्ठू तोते ने कहा, सरपंच जी, हीरू तोते ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उसके सबके सामने माफ़ी भी मांगी है। यह पहली बार है जब उसने ये गलती की है, इसीलिए मुझे माफ़ किया जा सकता है। यह सुनकर सरपंच ने हीरू तोते को क्षमा कर दिया। कहानी से शिक्षा, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बोलने की अपनी अहमियत को खो देते हैं, इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर ही बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ना अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, लव यू।